गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुपमा मिश्रा। 9th क्लास के लिए एसएस का पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैंने दूसरा आपका प्रथम विश्व युद्ध भी आपको समझा दिया है। प्रथम विश्व युद्ध की बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और जो इसके कारण है वो मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में ही बता दिया है। तो प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और धुरी राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया। जर्मनी ने शुरुआत में यूरोप में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। जो भी प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाएं थी, किस कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उस बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 और धुरी राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया, और जर्मनी ने शुरुआत में यूरोप में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की। बहुत ही बड़ा, मतलब जिसकी का वर्णन किया गया हो, विजय प्राप्त किया। फ्रांस के सेना को उसने नष्ट कर डाला। उसने भयानक सबमरीन युद्ध करके मित्र राष्ट्रों के अनेक जहाज़ों को डुबा दिया। टैंकों, जहरीली गैसों आदि द्वारा लाखों सैनिकों तथा नागरिकों की जनहानि हुई। रूस में क्रांति। रूस की क्रांति सन 1917 में हुई, इसलिए रूस युद्ध से हट गया। जर्मनी उस समय खूब शक्तिशाली था। उसने एक अमेरिकी स्टीमर ल्यूसिटानिया को डुबा दिया था, जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक डूब गए। परिणाम स्वरूप अप्रैल 1917 में अमेरिका मित्र राष्ट्रों के पक्ष में शामिल हुए। उसके बाद पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चीन और श्याम जैसे राष्ट्र मित्र राष्ट्रों के पक्ष में जुड़े। इससे मित्र राष्ट्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। अमेरिकी सेना के समक्ष जर्मन सेना नहीं टिक सकी। समग्र युद्ध का पाशा पलट गया। सितंबर 1918 में बल्गेरिया, तुर्की तथा ऑस्ट्रिया मित्र राष्ट्रों की शरण में आ गए। अक्टूबर 1918 में जर्मन सम्राट कैसर राजसत्ता छोड़कर भाग गया। जर्मन गणतंत्र ने 11 नवंबर 1918 में को मित्र राष्ट्रों की शरणागति स्वीकार कर युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किया, और विश्व युद्ध का अंत हुआ। उसमें आपको घटनाएं हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिया गया है कि रूस की क्रांति 1917 में हुआ, और जर्मन गणतंत्र ने 11 नवंबर 1918। ये सब सिर्फ पॉइंट याद करने का, वो घटनाएं किस लिए, प्रथम विश्व युद्ध की ये घटनाएं थी। अभी आपका नीचे क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। तो जब कोई भी युद्ध होता है, या कोई बात होती है, या कोई सलाह होता है, तो लास्ट में उसका परिणाम आता है। तो पहला तत्काल परिणाम, तुरंत जो परिणाम आता है, जैसे अभी बात हुई और अभी बैठे बैठे ही परिणाम निकल गया, तो उसको तत्कालिक परिणाम कहते हैं। तो युद्ध हुआ तो उसके परिणाम में पहला तत्कालिक परिणाम है जान माल की हानि। तो युद्ध होगा तो सबसे पहले इस बात का तो आप ध्यान ही रखें कि जो सैनिक मरे तो जान माल की तो हानि होना ही था। तो लगभग 6.5 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया। बहुत अधिक जनसंख्या में लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। तो इसमें 6.5 करोड़ लोगों ने युद्ध में भाग लिया। 1 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, 2 करोड़ घायल हुए, 70 लाख लोग सदा के लिए विकलांग बने। युद्ध में तो ये होना आम बात है कि आधे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ ऐसे हो जाते हैं जिनका हाथ पैर कट जाता है और वो विकलांग हो जाते हैं। युद्ध के बाद महामारी, भूखमरी, हत्याकांड के कारण मरने वालों की संख्या अधिक थी। अब कभी भी जब हमारे सैनिक मृत्यु को प्राप्त होते गए और कुछ घायल हो गए, कुछ लोग विकलांग हो गए सदा के लिए, तो भूखमरी आ गई, तो वहाँ हत्याकांड होने लगे, महामारियाँ आने लगी बहुत सारी। तो युद्ध में कुल खर्च का आंकड़ा 337 अरब डॉलर यानी 6.5 अरब पाउंड हुआ था। दूसरा कारण है सामाजिक परिवर्तन। आपको पॉइंट बस याद करना है कि उसके तत्कालिक पॉइंट कितने हैं, 4 हैं।
तो पहला था जान माल की हानि, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन। विश्व के हर एक राष्ट्र के पुरुषों के युद्ध में शामिल होने से कौटुंबिक एवं व्यवसायिक उत्तरदायित्व तो स्त्रियों के सिर पर आ पड़ा। जब जिस घर में पुरुष युद्ध के लिए चला गया तो सारी जिम्मेदारी स्त्रियों पर आ गई। घर की चार दीवारी से बाहर आकर व्यवसायिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक उत्तरदायित्व संभाला। तो स्त्रियां क्या की, बाहर निकलकर, जो घर में रहती थी वो स्त्रियां अब बाहर निकलकर सफलतापूर्वक अपना व्यापार व्यवसायिक क्षेत्र में व्यापार करने लगी और बहुत अच्छे से वो अपना पद संभाल रही थी। इससे उनमें पुरुष के समकक्ष होने के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। उनमें समानता की भावना का उदय हुआ। उनके अंदर भी ऐसा हुआ कि हम भी कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप स्त्री मताधिकार की मांग उठी। अब यहाँ क्या हुआ कि स्त्रियां जब व्यवसायिक क्षेत्र में आ गई और सफलतापूर्वक अपना पद संभाल लिया, उत्तरदायित्व संभाल लिया, तो इनके अंदर आत्मविश्वास में वृद्धि, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। तो क्या बोली कि स्त्री मताधिकार, जहाँ पर पुरुष का अधिकार होता था, जैसे पहले क्या था, बच्चे के नाम के आगे पिता का नाम लगता था, अभी भी है, लेकिन बीच में क्या हुआ था, स्त्री मताधिकार की मांग उठ गई। स्त्रियां बोली स्त्रियों को सर्वोपरि माना जाए। युद्ध के दौरान जीवन जरूरी की वस्तुओं के उत्पादन में कमी आई थी। इससे अभाव, बेरोजगारी, भूखमरी, हड़ताल, तालाबंदी आदि समस्याएं शुरू हुई। लोग अपार कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बालकों की स्थिति अधिक दयनीय बनी थी। आपका तीसरा है वर्सेल की संधि 1919 में। आपका छोटा क्वेश्चन आएगा कि वर्सेल की संधि कब हुई, तो जून 1919, इतना ही लिखना है, या फिर आपको वो बहुविकल्पी है, यानी कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा, आपको 4 टॉपिक दिए रहेंगे ABCD, उसमें से आपका दिया रहेगा। तो आपको अगर उस बात का पता है तो आप ABCD जो सही हो उस पर आप टिक कर सकते हो। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्रों की बिना शर्त शरणागति स्वीकार करने से युद्ध का अंत हुआ। वहाँ पे कोई भी शर्त नहीं रही और जर्मनी द्वारा मित्र राष्ट्र क्या हुआ, शर्त बिना शरणागति हुए स्वीकार किए, उनके शरण में चले गए। उसके पश्चात मित्र राष्ट्रों ने राजधानी पेरिस में शांति प्रक्रिया अपनाई। उसमें 58 कमीशनियों की रचना की थी और 145 बैठकें आयोजित की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए वे वर्सेल की शीश महल, मिरर पैलेस में किए गए। मिरर कांच होता है, पैलेस वाले आप तो जानते ही महल ही होता है, तो उनके कांच के महल में इनकी संधि हुई, समझौते हुए किए गए, इसलिए उसे वर्सेल की संधि के रूप में जाना गया। वर्सेल की संधि में 4 प्रकार की व्यवस्था थी: प्रादेशिक व्यवस्था, सेना में कमी और निशस्त्रीकरण, युद्ध हर जाने में किस्त की व्यवस्था, अन्य व्यवस्था। इस संधि में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लेमेंसो और इटली के ऑरलैंडो के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस युद्ध में जर्मनी को उत्तरदायी माना गया। जर्मनी पर 6.5 अरब पाउंड का युद्ध दंड लादा गया। उसका रूहर प्रांत जैसा प्रदेश फ्रांस को देना पड़ा। उसकी राइन नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए खोली गई। फ्रांस की सीमा पर स्थित राइनलैंड प्रदेश में किलाबंदी करने से मना कर दिया तथा वह खनिज समृद्ध प्रदेश 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। उसके अधिकांश उपनिवेश के लिए गए अल्सेल्स और लॉरेंस फ्रांस को वापस देना पड़ा। इसके उपरांत हर एक वर्ष बड़ी मात्रा में उसे कोयला और लोहा फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को युद्ध मुआवजे के रूप में देना था। इन सभी शर्तों पर जर्मनी से बंदूक की नोक पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। इससे जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई। परिणाम स्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। आपका चौथा और लास्ट है दूरगामी परिणाम।
युद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की गई जिसमें बैर की भावना थी, इसलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। साम्यवादी रूस के राष्ट्र संघ में स्थान नहीं दिया गया। अमेरिका राष्ट्र संघ में नहीं शामिल हुआ, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में ही द्वितीय विश्व युद्ध का निर्माण हुआ। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका कोई भी परिणाम ऐसा नहीं आया कि जिससे द्वितीय विश्व युद्ध न चालू हो। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध के समय ही घोषणा हो गया था, निर्मित हो गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध होगा। रूस की वाल्सेक क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में। दूसरा है आपका विश्व शांति के लिए प्रयास। तो इसमें एक पॉइंट है, मैं आपको ईस्वी शताब्दी 1917 में रूस में क्रांति हुई। वह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। राजनीतिक परिबलों में रूस की जनता जारशाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी। रूस में वंश परंपरागत रूप से आने वाले सभी जार राजा तानाशाह और निरंकुश शासन चलाते थे। पहली बात तो पहले क्या होता था, राजाओं में हमारे परंपरा में चलते थे, जैसे संतान, उनके रक्त संबंधी। आपका पहला कारण तो प्रथम विश्व युद्ध का ये भी था एक, कि संतान, उनके रक्त संबंध से ही उनका क्या राज चलता था। पहले पिता होता था, फिर बेटे होते थे, ऐसे करके। तो जार के शासन में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। प्रजा पर उन राजाओं की निरंकुश राजशाही इतनी अधिक कठोर थी कि कोई व्यक्ति अधिकार की मांग करे तो उसके ऊपर अत्याचार, दमन और जुल्म किया जाता, अथवा साइबेरिया की हड्डी जमा देने वाली कातिल ठंड में भेजने की सजा दी जाती थी। वहाँ का सजा था। यह निरंकुश और अत्याचारी राजतंत्र प्रजा के लिए दुख, गरीबी और यातनाओं के कारण बन गया। रूस के किसान, खेतदास तथा मजदूरों को बहुत अधिक काम करने पर भी उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता था। उसकी स्थिति कंगाल बन गई थी। फादर गपोन नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस के रूप में लोग जार के निवास स्थान पीटर पैलेस गए। 22 जनवरी 1905 रविवार। वे सभी लोग निशस्त्र थे। कुछ लोगों के हाथ में जार की तस्वीर थी और उनमें से रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवियों जैसे सूत्र लिखे हुए थे। उन निर्दोष लोगों पर जार के सैनिकों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। उसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए और जहां जार का महल था उसे सेंटीपीट्सबर्ग का बर्फ खून से लाल हो गया। उस दिन के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। उसी समय रूस जापान खूनी रविवार, आपका एक क्वेश्चन आएगा खूनी रविवार कैसे जाना जाता है, तो आपको मैंने पढ़ के सुनाया, एक बार आप पढ़ लेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा। जापान युद्ध 1904-05 में छोटे से राष्ट्र जापान द्वारा विशाल का यूरोपीय राष्ट्र रूस को दी गई। पराजय से राजशाही की कमजोरियों का पर्दाफाश होने पर रूस की अधिकांश प्रजा आक्रोश में आ गई। रूसी प्रजा का रोष दे परख कर उसे शांत करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई डूमा धारा सभा बुलाने की घोषणा की। एक सभा मीटिंग बुलाया गया। समांतर में 4 डूमा बुलाई गई, परंतु ये प्रजा को संतुष्ट करने जैसे कदम उठाते समय पहले ही बर्खास्त कर दी गई। 8 मार्च 1917 को पेट्रोगार्ड के कुचले हुए मजदूरों ने हड़ताल की। तब इस घटना को दबा देने के लिए जार ने सेना भेजी, परंतु सेना ने गोली चलाने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप क्रांति का आरंभ हुआ। राजशाही के पतन के बाद केरेंस्की के नेतृत्व वाली मंसेविक पक्ष अल्पमत के हाथ में सत्ता आई। जारशाही का पतन होने से एकमात्र लेनिन को छोड़कर रूस के सभी लोग खुश थे, परंतु लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमजीवियों के वर्चस्व में विश्वास करता था। परिणाम स्वरूप उसने मोल्शेविकों के विरुद्ध उकसाकर नवंबर 1917 में अंतिम क्रांति करके सत्ता प्राप्त किया, जो समाजवादी वैश्विक क्रांति के रूप में जानी गई। इस तरह 300 वर्ष पुराना शासन राजशाही पर अब समाप्त हो गया। 300 वर्ष के इतिहास में रूस पहली बार जार विहीन बना। राष्ट्रसंघ, विश्व शांति के लिए जो प्रयास किया गया था
वो क्या था? राष्ट्रसंघ। विश्व युद्ध की भयानकता ने विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर विश्व शांति की दिशा में तत्क्षण और सक्रिय रूप से विचार करना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के राष्ट्रसंघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। वुडरो विल्सन के 14 मुद्दों के आगे रखकर पेरिस शांति प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रसंघ की रचना की गई। आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट, जिसमें आपका सबसे मेन पॉइंट है पहला कि आपका एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है, प्रथम विश्व युद्ध के परिबल, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के कितने कारण हैं। अब पॉइंट है इसके: आर्थिक परिबल, सैन्यवाद, गुटबंदी, गुप्त संधियाँ, उग्र राष्ट्रवाद की भावना, समाचार पत्रों का योगदान, युद्ध संबंधी तत्वज्ञान। तो आपका प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति कंप्लीट। आपका अब अगले वीडियो में आपका तीसरा चैप्टर चलेगा। इसमें प्रश्न उत्तर बहुत सारे हैं। जो भी आपको ऐसा लगे कि पढ़ने, इस स्टोरी को आप पढ़िएगा, पूरी बुक को, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, फिर आप क्वेश्चन को हल करिएगा। जो नहीं आ रहा है वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है आप लोगों का 9th का, उसमें आप लिख के भेजिए कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आ रहा है, तो फिर मैं उसको फिर से आपको बता दूंगी कि कैसे कब को करना है। विधिवत उस प्रश्न का मैं आंसर लिख के आपको बता दूंगी। थैंक यू बच्चों।